हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। अब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग जो हमारा इंटरनेशनल कि जो हमारा रुपी है ना, रुपी को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं इसके अंदर। और जैसे अभी आपको पता है कि जो हमारे जितने भी ट्रेड वगैरह होते हैं वो हमारे डॉलर में देखने को मिलते हैं। जितने भी बड़े बड़े लेवल पे ट्रेड व्यापार वगैरह आप देखते हो कि दूसरी कंट्री सिर्फ डॉलर को ही एक्सेप्ट करती है, और इससे क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम रुपी के अंदर अगर ट्रेड वगैरह करें, बिजनेस करें, तो वो हमारे लिए कितना बेस्ट होगा। तो इसके अंदर जो हमारा कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट क्या कह रहा है पूरे आर्टिकल के अंदर, कि जो इंडिया पूरा ट्राई कर रहा है कि हम रुपी को क्या है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के अंदर लेके जाए। जैसे हमारा यूएस हो गया, इसका डॉलर हो गया, रशिया का युआन हो गया, तो चाइना का जो है युआन हो गई। तो ये एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रुपी की, जो हमारा पैसा है उसकी जो वैल्यू है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो सिर्फ 2% देखी जाती है ग्लोबल करेंसी के मामले के अंदर। ठीक है, ग्लोबल करेंसी वैल्यू सिर्फ 2% है इंडिया की। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि हम ऑलरेडी, जो इंडिया है ना, वो ऑलरेडी व्यापार कर रहा है रुपी के अंदर। बट ये कहाँ कर रहा है, रशिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, नाइजीरियन हो गया, यूएई हो गया, तो इन सारे लोगों के साथ हम कर रहे हैं। और आपको पता है रशिया के साथ तो क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर जो हमारा स्विफ्ट एग्रीमेंट रिमूव कर दिया गया, उसके ऊपर सेंसेशन वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए रशिया को मजबूरी है, वो इसलिए हमारे साथ रुपये में व्यापार कर रहा है। तो इसके अंदर ये सारी बातें हमारी कर रखी हैं। अब कहा जा रहा है कि हमें रुपये को इंटरनेशनल ले जाने के लिए क्या नीड क्या है। ठीक है, हमारी नीड क्या है, हमें ज़रूरत ही क्या पड़ गई कि हमें इसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। तो इसलिए पड़ गया है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आरबीआई वगैरह है, अगर इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे रुपये को ले जाएंगे, जो हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब ट्रांजैक्शन आपको पता है, अगर ट्रांजैक्शन करते हो आपका भी 1-2 रुपया कटता है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे है ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रिड्यूस कैसे होगा कि जो हम रुपये को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, आप सबको पता है रुपये को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कॉस्ट वगैरह लगती है, तो वो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्टली रुपये के साथ हम अगर वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी प्राइस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, प्राइस ट्रांसपेरेंसी हमारी क्या नाम है, हाई हो जाएगी। जो हम प्राइस के उस पर करते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह इजीली हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्यूक सेटलमेंट टाइम, कि हमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम क्यूक बहुत जल्दी इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, क्यूक सेटलमेंट टाइम लगेगा। इसके बाद हम प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे। ठीक है, जो कि हमारा एक्सपोर्ट वगैरह गुड्स वगैरह को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रो वगैरह हमारी हाई लेवल पे होगी। उसके साथ साथ जो हमारी जो आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व होता है, मैंने आपको बताया था एक बार। ठीक है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है इंडिया के पास जितना है, आरबीआई जो स्टोर करके रखता है, इसके अंदर जितने भी हमारी फॉरेन करेंसी हो गई, आर्ट हो गई, जितनी गोल्ड हो गया, इसको फॉरेक्स रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी हमारे पैसा कम लगेगा, क्योंकि अगर हम रुपये में व्यापार करेंगे तो हमें जो अलग अलग डॉलर है ना, इनको स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा, तो इसको स्टोर करने में जितना पैसा वगैरह लगता है ना, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी नीड है हमारी। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमारी बात कर रहे हैं कि अब ये नीड तो हमने देख ली, बट आपको पता है चैलेंजेस हमेशा देखे जाते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, कि हम इसको क्या क्या चैलेंजेस के थ्रू हम नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से कैपिटल कंट्रोल, ठीक है, कैपिटल कंट्रोल की यहाँ पे बात आ जाती है। अब जो कैपिटल कंट्रोल होता है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, हमारी आरबीआई हो गई, ये सारे एक तरह से रेगुलेशन वगैरह का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी टैरिफ वगैरह लगाने होते हैं, आउटफ्लो इनफ्लो रेस्ट्रिक्शन हमारे प्रोडक्ट वगैरह पे लगाते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, आउटसाइडर जो इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको क्या है, बहुत ज़्यादा टफनेस देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो एक तरह से इस चीज़ के ये हमारा बड़ा चैलेंज है। उसके बाद हमारी जो वोलेटिलिटी है, ठीक है, रेट वोलेटिलिटी, तो इंडिया की जो करेंसी है ना अनस्टेबल है। ठीक है, इंडिया की करेंसी अनस्टेबल देखने को मिलती है, आपको पता है, सबको ही पता है अनस्टेबल है, कि हमारे क्या है, हमारे जो दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशन वगैरह हमारे इतने अच्छे नहीं है, जिससे क्या है हमारे क्या ना लोग जो होता है, अदर जो कंट्री है ना अनअट्रैक्ट होती है, जिससे कि एक तरह से हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये इशू भी देखने को मिलता है। तीसरा हमारा होता है फाइनेंशियली मार्केट डेवलपमेंट। जो फाइनेंशियल लेवल पे जो हमारी मार्केट डेवलपमेंट है ना, वो एक तरह से डेवलपिंग प्रोसेस में है। हमारी कंट्री डेवलप नहीं हुई है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री का इतना वो देखा नहीं जाता। और चौथा हमारा क्या, हमारे इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो हमारा जो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि नई नई स्कीम हम लेके आते हैं, तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट जो है,
ठीक है, हमें मतलब एक तरह से एक्टिव स्टेप उठाने पड़ेंगे कि प्रमोट करना है अपनी करेंसी वगैरह को इंटरनेशनल लेवल पे, उसे ट्रेडिंग वगैरह एग्रीमेंट वगैरह हमें बनाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों की दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है जियो पॉलिटिकल। अब जियो पॉलिटिकल क्या है, आपको पता है जियो पॉलिटिकल फैक्टर जो हमारे रिलेशन वगैरह है अदर कंट्रीज के साथ, जो बॉर्डर इशू हो गया हमारा, तो वो सारे इश्यूज की वजह से हमारी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो ये सारे फैक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसके मतलब इसके लिए ठीक है, हमें क्या क्या जो राइटर इसके अंदर बात कर रहा है, हम राइटर क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इसकी वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसके कह रहा है जो हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमें इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जितना हमारा हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, बुर्मा, इनके बॉर्डर जो हमारे हैं ना, इनको हमें यूज़ करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए इंडियन रुपीज़ के अंदर, ठीक है, इसको इंक्रीज करना चाहिए। इवन हमें फाइनेंशियल मार्केट को डेवलपमेंट करना चाहिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें लिवरेजाइजेशन करनी पड़ेगी कैपिटल एक्ट ट्रांजेक्शन को। साथ में हमें क्या करना है, जो इंडियन रुपये है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो जाए, उसको ऊपर भी ट्रांजैक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें स्ट्रेंथन करनी है इंडियन इकोनॉमी को, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथ में आ जाए और वो एक स्टेबल बन जाए, स्टडी बन जाए। तो उसके बाद ही हमारे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे रुपये को हम देख सकते हैं, इससे हमारे व्यापार हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट टू।